नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी भर्ती है सीआरपीएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी भर्ती आई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितना टाइम है? 2 महीने। और उन्हीं 2 महीने में आप इस तरीके से पढ़कर जो पहली बार में जो अपना सीआरपीएफ एचएम है उसका एग्जाम कैसे निकाल सकते हो उसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। और यदि आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन आपका यहां पे होने वाला है। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड हैं, इच्छुक है जानने को, वीडियो को जरूर पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहली चीज आपके सामने आती है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि इसमें आपकी टाइपिंग है, उसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। लेकिन आपके पास इतना बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि आपके पास 2 महीने हैं, ये किसके लिए हैं? एग्जाम के लिए। टाइपिंग के लिए आपको और भी टाइम आपको यहां पे मिलने वाला है। यानी यदि आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप उसको अच्छे से, जो इसमें मांग रखी है, अच्छे से आप कर पाओगे, यकीन मानिएगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कि 2 महीने में जो अपना सीबीटी है यानी एग्जाम है उसको आप कैसे निकाल सकते हो, और उसके बाद आपकी जो टाइपिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका सेफ स्कोर यानी इतना तो आपको टारगेट लेकर चलना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो आपके सामने ये कि जो आपकी ये वैकेंसी है ये नहीं है कि आपकी कोई फील्ड वगैरह की है, यानी कलरक टाइप की आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपके सामने लगा हुआ है, यानी कलरक टाइप की आपकी वैकेंसी है। चाहे देश में आपकी कहीं पे भी ड्यूटी हो, लेकिन आपको फील्ड में नहीं जाना, आपको वहीं कंप्यूटर पे बैठ के अच्छी आपकी लगी हुई उसमें ही आपको वहां पे ड्यूटी यानी अपना जॉब है वो करना है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने है और लगभग आपकी 2016 में आई थी, अब 23 में आई है, यानी 6 साल बाद आपकी वैकेंसी आई। अब बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्या सोचते हैं, जब भी फॉर्म भरते हैं सोचते हैं पिछली वैकेंसी कैसी थी, कितने क्या कट ऑफ गई थी इनमें। तो मैं बताना चाहूंगा आपका पिछली भर्ती और इस भर्ती में दिन रात का अंतर, सारी चीजें आप कह सकते हो कि यहाँ पे चेंजमेंट है वो हो चुका है। तो पहली चीज तो यदि दोनों में चेंजमेंट देखना चाहते हो क्या क्या हुआ, वो नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी यदि मैं बताना चाहूं, पिछली भर्ती थी उसमें क्या था, कट ऑफ गई थी आपकी 225 में। क्वेश्चन थे, पेपर था वो 200 नंबर का था और 25 नंबर का आपका दूसरा पेपर। अब की बार बहुत सुनहरा आपके लिए मौका है, सीधा सा प्रोसेस है, उसमें आपका 100 क्वेश्चन है और वही आपको फाइनल कट ऑफ लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने का मतलब यह है कि यदि हम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें चीजें क्या क्या आती है। तो पहले उनका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर उनको कवर कैसे करेंगे वो हम इसमें जानेंगे। तो पहली चीज आती है कि इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो किस बेस पे होगा। तो सबसे पहले होगा आपका सीबीटी, उसके बाद आपकी होगी टाइपिंग, उसके बाद आपका पीएसटी, कोई दौड़ वगैरह नहीं है, पीएसटी यहां पे। दूसरी चीज क्या है आपकी यहां पे मेडिकल और आपका डीबी, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये चीजें कवर करने के बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो किसमें से बनेगी, सीबीटी के नंबर से। यानी मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी एग्जाम पे, यानी जो आप 100 नंबर है, बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सारे डिस्कस करेंगे। यानी 100 में से जितने ज्यादा नंबर होंगे, और सेफ स्कोर मैं बताने वाला हूं यहाँ पे टारगेट आपका, उतना ही आपके लिए फायदा। ये बाकी चीजें हैं आपकी क्या है, क्वालिफाइड है, लेकिन पास आपको करना है। ठीक है, तो यानी ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब जान लेते हैं थोड़ा सा जल्दी सी एक बार इस भर्ती के बारे में। भर्ती के बारे में बात करें, 4 जनवरी को पहले नोटिस आ चुका है, 4 जनवरी को इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये ना देखिए कि 25 जनवरी लास्ट डेट है तब भरेंगे, अभी 1-2 दिन में ही अपना फॉर्म जरूर भर दें और अभी से तैयारी के लग जाए। ठीक है, दूसरी चीज मेन फोकस है हमारा, एडमिट कार्ड आएगा 15 तारीख को और एग्जाम है 22 से 28 फरवरी, यानी कुल मिलाकर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है, 50 दिन। तो इन्हीं 50 दिन की रणनीति है, एकदम बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन यहां पे होगा और पहली बार में आप इस जॉब में लग जाओगे। ठीक है,
थोड़ा सा इसके बारे में आगे जानते हैं कि एज क्या है इसकी। तो एज आपको पता है इसकी क्या है जी, 18 से 25। और जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको मिला हुआ है। दूसरी चीज जी, काउंट कब होगी, ये काउंट होगी आपकी 25 जनवरी 2023 को, यानी इस तारीख को आप 18 के हो जाने चाहिए और इस तारीख को आप 25 से ऊपर नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है उनके अलावा की ये बात, ठीक है। अगली चीज आती है जी, जिस चीज में हम जा रहे हैं, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, सीबीटी, उसके बाद टाइपिंग, फिजिकली है। तो पहली चीज हमारा फोकस किस पे है, सीबीटी। तो सीबीटी में जाने यानी एग्जाम की बात करें तो पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में आपका क्या क्या आ रहा है और उस चीज को अब कवर कैसे करेंगे वो डिस्कस हम यहां पे करने वाले। तो पहली चीज अच्छे से यहां पे देखिए, एग्जाम में आपके पास है 4 सब्जेक्ट और पिछली भर्ती की यदि तुलना करते हो तो इसमें भी चेंजमेंट आपका हुआ है। क्या, सब्जेक्ट में भी। पहला सब्जेक्ट क्या है आपके पास, या तो आप हिंदी लो या फिर इंग्लिश, ये ऑप्शन है आपके पास। हिंदी भी ले सकते हो, यदि इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश ले सकते हो। दूसरा क्या है आपका, जनरल एप्टीट्यूड। पिछली भर्ती में इसकी जगह क्या था, क्लरिकल एप्टीट्यूड। अब की बार जनरल एप्टीट्यूड यानी इसको आप जोड़ सकते हो जीए जीके आपका जो भी है पोर्शन उससे। तीसरा क्या है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। चौथा क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ। तो क्या क्या हो गए, हिंदी इंग्लिश में आपको एक रखना है, ध्यान देना। दूसरी चीज आप जीके इसको बोल सकते हो, तीसरी आपकी क्या है, रीजनिंग है, चौथा आपका मैथ। 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर। और टाइम मिलने वाला है 1.5 घंटा यानी 90 मिनट, जो अपने आप में बहुत है यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हो तैयारी तो। दूसरी चीज क्या है, पिछली भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार नेगेटिव मार्किंग साफ साफ दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग है कितनी है जी, 1/4, यानी 4 क्वेश्चन यदि आप गलत कर दोगे तो एक सही भी आपका वहां पे कट जाएगा, ठीक है। ये चीज आपकी यहां पे। थोड़ा सा और जानते हैं इसके आगे, टाइपिंग आता है। तो टाइपिंग में क्या होगा वो मैं पहले बता चुका। यदि आप इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट है, यदि आप हिंदी में करोगे तो आपके सामने 30 वर्ड पर मिनट है। 10 मिनट की आपकी टाइपिंग है, वो आप यहाँ पे स्टेनो की बात करें तो उसमें आपकी होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये है, एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ 5% गलतियां माफ होंगी, 95% आपकी एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए। थोड़ा आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो। तो इसके अलावा फिजिकल में आपकी बात करूं मैं, क्या होगा, पीएसटी में आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका हाइट, जिन भी कैंडिडेट की देखिए ज्यादातर में क्या मांगते हैं 170 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पे ये भी आपके सामने छूट है। कितनी मांग रखी है, सिर्फ और सिर्फ 165 सेंटीमीटर मांग रखी है। और जिनको छूट मिलती है, जैसे यहाँ पे एसटी कैंडिडेट हो गए और जो यहाँ नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यहां से हो गए जम्मू कश्मीर, उनके लिए भी छूट है। कितनी है, 162.5 हाइट है। और दूसरी जो यदि फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी बहुत ज्यादा छूट है। कितनी हाइट है, 155 सेंटीमीटर। जो और भर्तियां निकलती हैं उनसे आपकी यहाँ पे बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत आपकी यहाँ पे कम मांग रहे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि यदि आप हाइट कम है तो आप ये फौज की ही नौकरी है तो ये आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म को आप भर सकते हो अच्छे से। यदि आपकी हाइट 165 है, लड़कों की बात करें, और लड़कियों की बात करें तो 155। तो ये चीजें आनी है इसमें। यदि अब बात कर लेते हैं हमारा जो सीबीटी है यानी एग्जाम है, उसको आपको कैसे कवर करना है उस चीज पे अब हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम पता चला कि आपको जी 25-25 क्वेश्चन आपको यहां पे करने। हिंदी या इंग्लिश में आप एक लेने वाले हो 25 क्वेश्चन। मैथ की बात करें तो आपके सामने 25 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करें तो आपके सामने 25। और जीके की बात करें, जो जनरल एप्टीट्यूड है उसकी बात करें तो 25। 4 सब्जेक्ट आपके पास। पहली चीज तो यह है कि अब कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़ना है वो चीज। इन चारों सब्जेक्ट ध्यान रखना, माइंड में हमेशा रहे 50 दिन। 50 दिनों के हिसाब से सोचोगे, आप सोचोगे बहुत कम दिन है, लेकिन यदि इन्हीं को आप हावर्स के हिसाब के सोचोगे तो बहुत ज्यादा टाइम है वो आपके पास है। तो जिस हिसाब में टाइम ज्यादा है उस हिसाब से ही आपको सोचना है, यानी स्टडी करने हमें हावर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से। तो देखिए 4 सब्जेक्ट आपके सामने, बिल्कुल अच्छे तरीके से सुन लेना और इसी तरीके से पढ़ना, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
4 सब्जेक्ट आपके, सभी सब्जेक्ट को देना है आपको 1-1 घंटा। पहले बात पूरी सुनना, सभी सब्जेक्ट को क्या देना है, 1-1 घंटा आपको देना है जी। 4 घंटे बहुत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइम आपको दिख रहा है ऊपर साफ अच्छे से 50 दिन, ठीक है। यानी 4 घंटे तो इनको देना है, 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट। इनमें क्या करना है, जो भी इनके टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज इनको कवर करना है भाई। क्या? टॉपिक वाइज। अब आपको नहीं पता है हिंदी इंग्लिश में कौन से टॉपिक है, मैथ में कौन से टॉपिक है, रीजनिंग में कौन से, जीए में कौन से टॉपिक है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। सभी सब्जेक्ट के मैं एक एक टॉपिक आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब इनको क्या हुआ, 4 घंटे तो आपको क्या लगे जी, इनके टॉपिक वाइज स्टडी के। इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम आपके पास इतना। साथ में क्या करना है, दिन का, डेली यानी दिन का आपको एक मॉक टेस्ट बोल लो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट, ये भी आपको कंफर्म इसके साथ में करना है, ठीक है। एक, यदि आपको लग रहा है कि मैं इसमें जरूर नौकरी लूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दूसरी चीजें, तो आप दिन के क्या करो, 2 मॉक टेस्ट कंफर्म करें। जितने मॉक टेस्ट ज्यादा होंगे आपको फायदा आपको उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। रीजन बताऊंगा इनके पीछे। तो यदि आप 1 कर पाते हो तो आपके लिए सही है, लेकिन यदि आप 2 कर पाते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा सही है, यानी बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। फायदा कैसे क्या होगा वो चीज देखिए। और साथ में क्या करना है, अभी से 1 घंटा किसकी, टाइपिंग की, यानी कुल मिलाकर बात करो तो 4 घंटे, ये 1.5 घंटे का यदि आप एक देते हो, यदि 2 दे देते हो दिन के तो 3 घंटे ये और 1 घंटा टाइपिंग, यानी 8 घंटे आपको करना है 24 घंटे में। यदि एक प्रैक्टिस सेट करते हो तो सिर्फ आपको 6.5, लेकिन अभी 6.5 से आप 8 तक करो, यानी 2 प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। कैसे क्या होगा देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपको क्या लगेगा कि आपका कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। दूसरी चीज क्या है कि आप 90 मिनट में पूरे 100 भी कर पा रहे हो या नहीं। तीसरी चीज क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। चौथी चीज क्या है, सब्जेक्ट के अलावा किस टॉपिक के आपको क्वेश्चन है जिसमें आप हर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में फंस रहे हो। ये 4 चीजों को आपको पता चलेगा। और 5वीं चीज, आपका स्कोर क्या बन रहा है, नेगेटिव मार्किंग हटा के, यानी वो भी आपको काटने हैं। यदि आपके 4 गलत है तो एक सही को भी आप काटिए जब लास्ट में काउंट करते, तो वो स्कोर क्या बन रहा है। ये 5 चीजें सिर्फ किससे पता चलेगी, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस। तो इन्हीं 5 चीजों का पता लगने के बाद जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो तो उसमें आप सुधार कर पाओगे, या उस चीज को आप पढ़ पाओगे पहले। जैसे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मैथ की बात करें, कोई भी टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इसमें जैसे क्वेश्चन आपके हर बार फंस रहे हैं कि आपको नहीं आ रहे, तो जब आप मैथ का 1 घंटा कर रहे हो तो उसमें पहले कौन सा टॉपिक करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको अच्छे से कवर करोगे। क्योंकि लग रहा है कि बाकी क्वेश्चन, बाकी जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, चाहे वो मैथ की बात नहीं है, रीजनिंग में भी ऐसा हो सकता है आपके सामने, और इस हिंदी इंग्लिश में भी आपके सामने हो सकता है। तो इस हिसाब से ये ज्यादा करोगे ना उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो सिर्फ ज्यादा नहीं, आपको 7 से 8 घंटे ही पढ़ना है, और आपकी इस तरीके से पढ़ोगे 100% सिलेक्शन कोई भी आपका यहाँ पे नहीं रोक सकता, ठीक है। और टाइपिंग की बिल्कुल चिंता ना करें जी, 1 घंटे में हो जाएगा काम। 1 घंटे में यदि आप अभी से शुरुआत करने हैं, वो 1 घंटे की बात करें। जैसे ही फरवरी में एग्जाम खत्म, जैसे ही फरवरी में एग्जाम खत्म, पूरा मार्च आपके पास होगा, क्योंकि मार्च में आपका लास्ट में या फिर अप्रैल में जाके रिजल्ट आएगा इसका। पूरा मार्च आपके पास है, तो जो 6-7 घंटे थे, यानी टोटल 8 बताए ना, तो ये 1 घंटे के अलावा जो थे घंटे, उनको आप टाइपिंग में लगा दो। पूरों को भी ना लगाओ, तो यदि दिन के आप 2, 3, 4 घंटे भी टाइपिंग करते हो तो बोलो आपकी 30-35 की स्पीड अच्छे से आएगी या नहीं। और वो भी किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। बिल्कुल जी, एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी ध्यान रखने का मतलब यह है गलतियां बिल्कुल कम से कम करना है। ध्यान रहे इसमें बैक स्पेस है, वो भी आपको यूज नहीं करने दी। यानी एक बार गलती हो गई तो हो गई, उसको छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ सकते हो, उसको बैक करके दूसरा अक्षर वहां पे नहीं लिख सकते। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज क्या है जी, ये सारी चीजें तो बता दी।
हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो भी एक बार। टारगेट देखिए अभी से जितना हाई रखोगा उतना ही आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मिनिमम भी मानो तो टारगेट आपका 80 प्लस तो कंफर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। इससे कम आपका नहीं काम बनने वाला है। ये टारगेट रखोगे तभी जाके आप इसमें सिलेक्शन है वो अपना ले पाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ही आपको चीजें पढ़ना है। यकीन मानिए आप जरूर सक्सेस हो पाओगे, जरूर जॉब ले पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसी प्रकार का कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और जो भी साथी इसके एलिजिबल हैं, इच्छुक है, अपना फॉर्म जरूर भरें। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। धन्यवाद।